अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। आपको राइटर्स के, पोएट्स के नाम याद होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क में पूछ भी लेते हैं। वैसे बहुत साल से ट्रेंड नहीं है पूछने का, लेकिन अगर ना भी पूछे तो भी आप किसी भी आंसर में लिख सकते हैं दैट दिस पोएट, पोएट का नाम लिख करके हैज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, कि उसने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है या डिपिक्ट किया है या रिटन है, तो उस पोएट का नाम लिख दें। इससे टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टीचर को लगता है कि बच्चा जो है बहुत थॉरोली इसको पढ़ के आया है। तो कई बार राइटर का नाम लिखना आपको पॉजिटिव व्यू देता है, आपके लिए एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करता है टीचर के सामने, ताकि वो आपको नंबर देते वक्त ये कंफ्यूज ना हो कि आधा नंबर काटूं या ना काटूं। तो वो आधा ना काटू वाला जो उसका वो है वो हट जाता है, और वो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर या जहां पे आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस करनी है वहां पर आपको आधा नंबर दे देता है अपने तरफ से, अगर कोई गुंजाइश होती है तो इसलिए आप पोएट्स के नाम भी याद रखें। ये पोएम जो है एक ऐसे टाइगर को बताती है जो टाइगर जू के अंदर यानी कि वो एक जू में रखा गया है, और मोस्ट प्रोबेबली उसको पिंजरे के अंदर रखा गया है। तो वो अपनी एक पिंजरे के अंदर बंद है, और उसको कंपेयर किया जाता है अपने, वो उस टाइम से अपने आप को कंपेयर करता है जब वो जंगल में आजाद घूमता था। तो उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम से उसको कंपेयर किया गया है। तो यहां पर टाइगर इन द जू में इसका जो मेन थीम है, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। फ्रीडम मींस आजादी, खुली जिंदगी जीना, आजाद रहना, बिल्कुल बिल्कुल मस्त रहना। और कैप्टिविटी होता है, कैप्टिव होता है बंदी। बंदी यानी कि जब कोई किसी को बांध दिया जाता है चारों तरफ से, उसको एक लिमिट में कर दिया जाता है, उसको कहते हैं कैप्टिव होना। जैसा कि आप लोग कोविड के दिनों में थे। कोविड में क्या था, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, आपको अपने घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता था, उसी लिमिट के अंदर आपको बंधा रहना पड़ता था। तो आप भी एक तरह से कैप्टिव थे। आपको किसने कैप्टिव कर दिया था? महामारी ने, उस एपिडेमिक ने, उस कोविड ने आपको अपने घर की चारदीवारी में बंद कर दिया था। आपने जैसा फील किया वैसा ही फील ये टाइगर कर रहा है यहां पर, कि जो कैप्टिव हो गया है। तो यहां पर फ्रीडम और कैप्टिविटी का डिफरेंस समझाया उसने। हाउ एनिमल्स सफर व्हेन टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मींस जो उनका प्राकृतिक वातावरण है, जो उनका प्राकृतिक पर्यावरण है, जो उनका प्राकृतिक रहने का स्थान है, जब उनको वहां से जानवरों को निकाला जाता है, जब उनको कहीं और ले जाया जाता है, उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाता है, तो हाउ एनिमल्स सफर, वो कैसा फील करते हैं, वो क्या सफरिंग्स करते हैं, उनके अंदर क्या उथल पुथल होती है, इसको समझाने की कोशिश की है। इस पोएम के जरिए पोएट जो है वो इनडायरेक्टली आपको जानवरों के प्रति आपकी दया को उठाने की कोशिश करता है। यानी जो ह्यूमन बींग्स की जो फीलिंग्स हैं, गुड फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एनिमल्स, उनको क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि कोई अगर किसी आप जानवर को बांध देते हो, बंद करके रख देते हो, तो ये उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको वही सब कुछ सफर करना पड़ता है जो एक ह्यूमन बीइंग सफर कर सकता है। इसकी समरी एंड एक्सप्लेनेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल में, द पोएम डिस्क्राइब्स अ टाइगर लॉक्ड इन ए केज एट ए जू। यहां पर ये पोएम जो है डिस्क्राइब करती है एक टाइगर को जो कि ऑलरेडी लॉक्ड है एक पिंजरे के अंदर, एक जू में। पिंजरा आपको पता है कितना बड़ा होता है, कितना भी बड़ा कर लो है तो पिंजरा ही ना। वो उस पिंजरे के अंदर बंद है, और उस पिंजरे के अंदर जब वो बंद है, ही इज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस, असहाय है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से अपने आप अपने बंद है। अगर जंगल में होता तो क्या होता, उसका परिवार होता, उसके साथी होते, और नहीं तो वो खुद इधर उधर भाग सकता था, जा सकता था, आ सकता था, कहीं भी कुछ भी कर सकता था। यहां पर वो हेल्पलेस है। पेसिंग यानी कि वो चहलकदमी कर रहा है, आगे पीछे चले जा रहा है, इधर उधर बार बार इधर उधर जा रहा है, बाहर देखता है, अंदर देखता है, और आगे पीछे मूव कर रहा है। पेसिंग विद इन द लिमिटेड स्पेस, उस थोड़ी सी लिमिटेड स्पेस पे। मैंने कहा ना, पिंजरा कितना भी बड़ा हो, है तो पिंजरा ही ना, उसकी एक लिमिटेड स्पेस है जिसके अंदर वो लगातार आ जा रहा है। जैसे कि हम कोविड के दिनों में अपने लिमिटेड जोन के अंदर आ जा पा रहे थे, लिमिटेड स्पेस में आ जा पा रहा है। अनेबल टू एक्सप्रेस हिज स्ट्रेंथ, यहां पर अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी ताकत है, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अनेबल मींस वो अयोग्य है, वो इस टाइम अपनी उस योग्यता को नहीं दिखा पा रहा, अपनी उस स्ट्रेंथ को जो दिखा नहीं पा रहा जो उसके अंदर है। स्ट्रेंथ क्या है? छलांगे मारने की, तेज दौड़ने की, शिकार करने की, ये सब क्षमताएं उसकी उसके उस केज में होने के बाद उसकी ये सारी क्षमताएं भी कैप्टिव हो गई हैं, सब बंदी हो गई हैं उसके साथ, सब उसके साथ बंद हो गई हैं। पूरी फीलिंग्स उसकी वहीं बंद होकर रह गई हैं। वो अपनी उस स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पा रहा,
अगर उसे एक बार पिंजरे से निकाल दिया गया तो अपनी सारी स्ट्रेंथ दिखा सकता है, दौड़ने की, भागने की, जंप करने की, शिकार करने की, सभी दिखा सकता है। यहां उसकी स्ट्रेंथ जो है पूरी तरह से बंदी बन चुकी है। द पोएट कॉन्ट्रास्ट दिस विद हाउ द टाइगर वुड बिहेव। यहां पे वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, यानी कि वो कॉन्ट्रास्ट करता है दो सिचुएशंस का। कौन कौन सी सिचुएशन? विद हाउ द टाइगर वुड बिहेव इफ ही वर फ्री, कि वो टाइगर कैसे बिहेव करता जब ही वर फ्री। यहां पे ही के साथ वर आया। जब भी हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम सिंगुलर के साथ हम प्लूरल लगा देते हैं, प्लूरल हेल्प वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हो मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग। अगर मैं बर्ड होता, इफ आई वर ए बर्ड, मैं एक बर्ड होता, पक्षी होता। तो यहां पे हम जब कल्पना करते हैं तो वॉज की जगह वर का यूज करते हैं, ही वर फ्री। अगर वो फ्री होता तो वो क्या करता? स्टॉकिंग प्रे इन द जंगल। वो स्टॉक कर रहा होता प्रेस को। स्टॉक करना क्या होता है? घूरना, उनके पीछे पीछे घूमना, उनको पकड़ना, ये सब कहलाता है स्टॉक। स्टॉकिंग यहां पर मीनिंग है कि वो अपने शिकार को, प्रे को, उनको घूरता, उनको उनके पीछे पीछे डोलता, उनको छुप के देखता, उनके ऊपर घात लगाता और मौका पड़ने पे उनको पकड़ भी लेता। तो स्टॉकिंग प्रे इन द जंगल, जंगल में वो अपने उसका शिकार करता खुलेआम। एंड रोरिंग फियरलेसली, रोर मतलब दहाड़ता, करके बहुत जोर से वो दहाड़ता, अपनी दहाड़े निकालता, अपनी आवाज निकालता, फियरलेसली, बिना किसी डर के। यहां पर तो खुल के दहाड़ भी नहीं पा रहा, उसकी दहाड़े भी पूरी नहीं निकल रही, क्योंकि उसको पता है यहां दहाड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, इन दहाड़ों का कोई फायदा नहीं होगा, कोई उससे डरने वाला नहीं है। जंगल में वो क्यों दहाड़ता है? ताकि वो दूर दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। कहते हैं कि जब शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो ये दहाड़ अब कोई फायदा नहीं रखती। अब वो बिना डर के दहाड़ता था अपनी उस स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जो उसकी थी, यानी कि वो जंगल का राजा है ये दिखाने के लिए। द पोएम हाईलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कन्फाइनमेंट। ये पोएम हाईलाइट करती है, यानी कि सामने लाती है, प्रकाश में लाती है क्या चीज? क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मींस निर्दयता। निर्दयता मींस दयालुता का उल्टा। जो हम अत्याचार कर रहे हैं, जो हम निर्दय हो जाते हैं, ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन द कन्फाइनमेंट, जब हम जंगली जानवरों को कन्फाइनमेंट में, कन्फाइनमेंट मींस बंदी गृह में रखते हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको बंदिश में रखते हैं, उनको लिमिट में कर देते हैं, जब उनको बाहर नहीं जाने देते, यानी उनकी आजादी छीन लेते हैं। ये हमें उस क्रुएलिटी, उस निर्दयता, किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की उस निर्दयता को दर्शाता है। तो इसके अंदर आने वाले हमारे लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन मींस मानवीकरण। मानवीकरण की जो चीज मानव नहीं है उसको मानव मान लेना या मानव बना देना, यानी कि उसको ऐसे बिहेव करना जैसे कि वो हमारे लिए एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। यहां पे हमने क्या किया? टाइगर को हमने ह्यूमन इमोशंस दिए हैं। हमने टाइगर को ये माना है कि उसके अंदर जो उसके इमोशंस है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो पूरी वैसी हैं जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं। He stalks in his vivid stripes. वो अपनी उन रंग बिरंगी स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स क्या होती है? शरीर के ऊपर उसके जो धारियां हैं, धब्बे हैं रंग बिरंगे, उनके अंदर स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स में इधर से उधर डोल रहा है, लेकिन ऐसा कौन करता है? ही। यहां पर हमने उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ले लिया है। कॉन्ट्रास्ट, अब यहां पर कॉन्ट्रास्ट भी किया गया। कॉन्ट्रास्ट क्या है? टाइगर की दो सिचुएशंस में कॉन्ट्रास्ट है, बिटवीन अ टाइगर इन कैप्टिविटी, जो बंदी गृह में रखा गया, एंड अ टाइगर इन द वाइल्ड, और एक टाइगर जो कि जंगलों में खुला छोड़ा गया। इन दो का कॉन्ट्रास्ट लिया गया यहां पर। इमेजिनरी, यहां पर हमने कल्पना की है विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइगर्स मूवमेंट। यहां पे हमने डिफरेंट बहुत सारी तरह तरह की रंग बिरंगी डिस्क्रिप्शन करी है, वर्णन करा है टाइगर की मूवमेंट्स का। टाइगर की जो मूवमेंट्स है उस पिंजरे के अंदर भी और बाहर भी, और पिंजरे में एक उसकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट और बताऊंगा, एंड सराउंडिंग्स, और उसके आसपास की, यानी जो उसके आसपास का माहौल है। यहां पर टाइगर जो है, हम टुवर्ड्स द एंड देखते हैं कि वो अपनी ट्विंकलिंग आईज से अपनी चमकदार आंखों से ट्विंकलिंग स्टार्स को देखता है, उन सितारों को देखता है जो चमक रहे हैं। तो यहां पर उसकी ट्विंकलिंग आईज जो है वो उसकी हेल्पलेसनेस को शो करती हैं, और ट्विंकलिंग स्टार्स जो है वो शो करते हैं कि वो कैसे आजादी पा सकता है, कैसे वो भी उन सितारों की तरह कभी आजाद था और पूरे जंगल में घूमता था। तो यहां पर जो है इमेजरी, और फिर उसके बाद एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन मींस स्टॉक्स इन हिज स्ट्राइप्स, एस एस दो बार रिपीट हुआ हमारा। और इसके बाद एंजैम्पमेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था एंजैम्पमेंट क्या होता है, जहां पर कि
एक सेंटेंस से अगले सेंटेंस में जाते वक्त पंक्चुएशन यानी कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमास या फुल स्टॉप या अपॉस्ट्रोफी कुछ भी यूज नहीं किया जाता। एक लाइन से अगली लाइन पे हम डायरेक्ट चले जाते हैं। ऐसे वाले सेंटेंस में सेंटेंसेस फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन को बोलते हैं एनजैम्पमेंट, जो कि यहां पर बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। इस तरह से हमारी सेकंड पोएम जो है खत्म होती है।